पूछा था अम्मा कहाँ बाटी रे। चलो, उत्तर प्रदेश में तेज हवा चलने की वजह से हवाओं ने न जाने कितने घरों को वीरान किया, जिनमें से एक घर यह भी है। बताया जा रहा है जामुन की डाढ़ नीचे गिरती है जिससे महिला घायल होती है, महिला की मृत्यु हो जाती है। यहाँ के परिजनों का आरोप है भले ही तेज हवाएं चली हों, पेड़ की डाल गिरी हो, परंतु सच यह है कि इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से महिला की मृत्यु हुई है। आखिर परिजन ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। जिनकी मृत्यु है उनकी आप क्या लगती हैं? माँ है। माँ लगती है। माँ बिटिया जिस समय घटना हुई उस समय आप कहाँ थी? ना हम अपने घरे रही। अच्छा, आप अपने घर थी, जब सूचना गई तब आप यहाँ आती। यह उस महिला की माँ है जो कि तड़प रही है, बिलख रही है कि आखिर उस महिला का क्या कसूर था। उस महिला की इस प्रकार से दर्दनाक माता जी आप रोइए मत। अरे दुई दू टुलरी कवई पूछा था अम्मा कहाँ बाटी। पेड़ की स्थिति हम दिखाएंगे, थोड़ा सा नजदीक आइए। यह देखिए, यह पेड़ देख सकते हैं नीचे खोखला हो चुका है, अंदर से जल चुका है। इस पेड़ को लगातार परिजन कह रहे थे कि इस पेड़ को कटना चाहिए, यह पेड़ हटना चाहिए, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु आज तक यह पेड़ नहीं कटा। इसी घर से हैं आप ना? सर हमारा ही घर है। इस पेड़ को क्यों नहीं हटाया गया? सर बोले तो कहते हैं हरा पेड़ ऐसे भी नहीं कटेगा। अच्छा जी सर, पतली सी भी डांड काटे उसको ले आ जाते हैं, फोटो खिंचा के चले जाते हैं बस। अच्छा, मतलब अगर इसमें किसी भी प्रकार की डाढ़ निकल रही हो उसकी आप छटाई कर दें तो उसके लिए भी आपको डराने धमकाने आ जाते हैं कि आपने हरे पेड़ को छू लिया, हाथ लगा दिया उसके बाद खड़ा कराकर फोटो खींच के लेके चले जाते हैं। 3 पेड़ आम का था, उसको भी काट दिया गया और ये पेड़ नहीं काटा गया। अच्छा, इसको मतलब उधर 3 पेड़ आम का था, उसको पेड़ काट दिया गया, परंतु यह पेड़ जो कहा जा रहा था कि इसे कटना चाहिए तो इसको नहीं काटा किसी ने। जिसको नहीं जरूरत कटना वो काट देगा, जो जरूरत है उसको नहीं काटा गया। भले ही हवाओं के चलने से इस पेड़ की डाल टूटी हो और महिला की मृत्यु हुई हो, परंतु परिजन हवाओं की वजह से नहीं, इस सड़ गल चुके सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं। अगर यह पेड़ कटा होता तो शायद आज इस प्रकार का हादसा नहीं होता। किसी भी प्रकार का कोई पेड़ कटना हो, किसी गरीब व्यक्ति को कटवाना हो तो उसके परमिशन के लिए न जाने कितने समय लग जाते हैं, परंतु वहीं जो ठेकेदार चोरी से पेड़ों की कटाई करता है वह कब एक झटके में पेड़ साफ कर देगा किसी को पता भी नहीं, उसका कुछ ना पता चलेगा, उसका कुछ भी ना पता चलेगा, कोई रोकने टोकने भी नहीं, कुछ नहीं आएंगे। वो सब कमीशन पे चलते हैं, कमीशन पे चलते हैं। रोड किनारे जितने भी पुराने पेड़ हैं मैं तो चाहता हूँ सब हट जाएं। जब सड़कों का चौड़ीकरण होता है तो पेड़ जड़ से उखाड़ के हटा दिया जाता है, तब हरा पेड़ कोई नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता तब हरा पेड़ है। तब छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी पेड़ होते हैं सब हटा दिए जाते हैं, फलदार पेड़ हटा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे पेड़ खड़े हैं दुर्घटना के लिए, जो जिससे दुर्घटना हो सकती है वह पेड़ नहीं हटता, वो पेड़ नहीं हटता है। यह वही सरिया है जहाँ पर वह छगड़ी बंधी हुई थी, जिसे खोलने महिला आती है और जैसे ही छगड़ी लेकर इस रास्ते से जाती है कि अचानक पेड़ से डाल टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। महिला घायल होती है, उसे आनन फानन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, परंतु हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सोया हुआ सिस्टम जग सके। इस प्रकार के पेड़ जो दुर्घटना किसी भी समय दुर्घटना कर सकते हैं या उन पेड़ों से किसी भी प्रकार से हादसा हो सकता है, इस प्रकार के पेड़ों को हटाया जाना चाहिए। यह सुल्तानपुर जनपद के बंधुआ कला थाना क्षेत्र अंतर्गत दाऊदपुर गांव की घटना है। जिस महिला की मृत्यु हुई है उसका नाम सुसुम बताया जा रहा है। महिला की उम्र लगभग 32 वर्ष थी, उसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं हूं नेन्द्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।